ईरान वर्सेस इजराइल। अब ये एक नॉर्मल लड़ाई नहीं रही दोस्तों, ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन चुकी है। हाल ही में ट्रंप ने एक ट्वीट किया और कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवा दी है। लेकिन ईरान तो फिर भी हमले कर रहा है और जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने 24 जून को हमला करने का दावा किया था वो तो अभी भी मौजूद है। क्या ये सच में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? आइए समझते हैं कि ईरान और इजराइल आखिर लड़ क्यों रहे हैं। ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। इनकी लड़ाई आज की नहीं है दोस्तों, 1979 से ही इन दोनों देशों के बीच तनाव चला आ रहा है। दोनों ही देशों के अपने अपने उद्देश्य हैं। ईरान बेसिकली इजराइल पर हमला करने के लिए कई संगठनों का समर्थन करता है, जैसे कि फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हाउतीज। आइए अब इन पर भी बात करते हैं। आता है अगस्त 2024 की, जब ईरान में नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। इस मौके पर हमास की टॉप हायरार्की का चीफ इस्माइल हानिया भी मौजूद था। इजरायली डिफेंस को यह खबर मिली कि इस्माइल हानिया भी इसी इनॉग्रेशन में आया है, जिसकी प्लानिंग इजराइल कई महीनों से बना रहा था। जैसे ही इस्माइल हानिया गेस्ट हाउस पहुंचा, मोसाद के एजेंटों ने उसे नींद में ही बम से उड़ा दिया, जो कि उसी के बिस्तर के नीचे लगाए गए थे। इसके बाद हमास की पूरी लीडरशिप की जिम्मेदारी याहिया सिनवर पर आ गई थी। इजराइल ने वैसे तो याहिया को मारने की कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी, लेकिन वह तो एक इंसिडेंट में ही मारा गया था, जिसका खुलासा बाद में आईडीएफ ने किया और कहा कि याहिया सिनवर भी मारा जा चुका है। इस तरह से हमास की टॉप हायरार्की को इजराइल ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था। अब केवल गाजा में ही उनके कुछ मिलिटेंट्स बचे हैं। इजराइल का अगला टारगेट लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह था, जिसे आईडीएफ ने केवल एक ही ब्लास्ट में ख़त्म कर दिया था। बात है 28 सितंबर 2024 की। हिजबुल्लाह की एक मीटिंग लेबनान में थी, जो कि ज़मीन से 60 फीट नीचे की गई थी और इसका पता आईडीएफ को पहले ही लग चुका था। ईरान ने तो इस हमले की कल्पना भी नहीं करी थी, लेकिन आईडीएफ ने कई सारे फाइटर जेट्स एक साथ लेबनान में भेजे थे, जहां उन्होंने उस लोकेशन पर बंकर बस्टर बम दागे जो ज़मीन के अंदर जाकर फटते हैं। इसी ब्लास्ट में हिजबुल्लाह की पूरी टीम मारी गई। इजराइल ने उसी महीने लेबनान में कई सारे पेजर ब्लास्ट भी करवाए थे, जो काफ़ी चर्चा में रहे थे। Many Hezbollah members. और इनमें कई लोग भी मारे गए, जो कि इजराइल का एक गलत कदम था। अब बारी थी यमन में मौजूद हाउतीज़ की। बेसिकली हाउतीज़ इजराइल पर अक्टूबर से ही लगातार हमले कर रहे थे, confirmed it failed to intercept the missile. क्योंकि उन्हें ईरान की ओर से हथियारों की सप्लाई मिल रही थी। इजराइल इन्हें भी जड़ से ख़त्म करना चाहता था। आईडीएफ ने सबसे पहले हाउतीज़ की सप्लाई चेन को ही काट दिया, फिर उन पर 2 बड़े मेजर एयर स्ट्राइक्स करे। पहला 26 दिसंबर 2024 को हुआ और दूसरा इसी साल 5 मई को हुआ। इस दूसरे हमले में मेजर टारगेट्स थे, पहला सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा हुड्डा पोर्ट और तीसरा रास ईसा पोर्ट। और हाल ही में 15 जून 2025 को आईडीएफ ने हाउतीज़ के चीफ ऑफ मिलिट्री कमांडर को भी मार गिराया, जिससे अब ये ग्रुप भी पूरी तरीके से लीडरलेस है। इसके बाद भी इजराइल रुका नहीं और 14 जून 2025 को ईरान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक्स की गई, जिनमें ईरान के कई सुप्रीम लीडर्स मारे गए। हाल ही में 17 जून को आईडीएफ ने ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अली सदमानी को भी एयर स्ट्राइक में मार गिराया, जो कि ईरान के पीएम अली खामिनी का राइट हैंड था। आज इन दोनों देशों की लड़ाई का असर पूरे मिडल ईस्ट पर साफ दिखाई दे रहा है। ऑयल, गैस और टूरिज्म की कीमतें बढ़ रही है और रेड सी में हो रहे स्विस कनाल के हमले ग्लोबल लेवल पर बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, जिससे चीन और अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ भी परेशान हैं। लेकिन आज इजराइल और ईरान के कारण विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बन चुकी है, क्योंकि दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल के पास पहले से ही न्यूक्लियर हथियार है और ईरान भी काफ़ी हद तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम विकसित कर चुका है। ऐसे में अगर इनमें से किसी एक ने भी हमला किया तो नाटो भी इस युद्ध में कूद जाएगा और इसके बाद अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियाँ भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएगी, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इस ईरान और इजराइल की लड़ाई को सुलझा पाएगा या फिर ये लड़ाई मिडल ईस्ट से फैलती हुई पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।